देश के फेमस न्यूज़ चैनल आज तक पर डिबेट के दौरान एंकर सईद अंसारी ने बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह से पूछा कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए अगर इतना कुछ किया है तो आखिर किसान नाराज क्यों हैं। जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता कहने लगे, मैं भी दिन भर किसान पंचायत के भाषण सुन रहा था, लेकिन मुझे भाषणों में और ना ही किसान नेताओं में किसानियत नजर आई। गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने इरादे को बुलंद करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को दावा किया कि सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है और जो देश बेच रहे हैं उनकी पहचान करनी पड़ेगी और बड़े बड़े आंदोलन चलाने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसले लिए हैं उसके तहत हमें पूरे देश में बड़ी बड़ी सभाएं करनी पड़ेंगी। अब ये मिशन केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मिशन नहीं, अब ये मिशन संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का मिशन होगा। ये देश बचेगा तो ये संविधान बचेगा। लड़ाई उस मुकाम पर आ गई है और जो बेरोजगार हुए हैं ये लड़ाई उनके कंधों पर है। उन्होंने कहा, हमें फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी और 1 जनवरी से हम दोगुनी रेट पर फसल बेचेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच और पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करेगा। टिकैत साहब ने कहा, जिस तरह एक एक चीज़ बेची जा रही है, तीनों कृषि कानून उसी का एक हिस्सा हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर देश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा, इनका धोखा नंबर 1 है, यहाँ पर रेल, हवाई जहाज़ और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। धोखा नंबर 2, बिजली बेचकर निजीकरण करेंगे। ये कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा, जब वोट मांगते तो कहीं ना कहीं कि बिजली भी बेचेंगे। उन्होंने आरोप लगाया, ये सड़क बेचेंगे और पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर तक कोई चाय की गुमटी भी नहीं लगा सकता। देखना ये क्या बेच रहे हैं। सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये LIC बड़ी कंपनी, बैंक सब बिक रहे हैं। देश के बंदरगाह बेच दिए गए। ये जल को बेच रहे हैं। निजी कंपनियों को नदियाँ बेची जा रही हैं। ये कभी भी बोर्ड लगा सकते हैं कि भारत बिकाऊ है।